नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की कि मिसाल बन जाए। आज बात करते हैं एक महान व्यक्ति के बारे में। एक महान व्यक्ति जिन्होंने पूरे संविधान को भी बदल डाला, पूरे संविधान में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था और उनके विचार बहुत अच्छे थे। एक शिक्षित व्यक्ति जो कि शिक्षा के महत्व को इतना समझकर और उसको ग्रहण करके और बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी की, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके और फिर क्या है, एक भारत का संविधान तैयार किया। तो आज हम उन्हीं महान व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षा के लिए एक सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र था? कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है और खुद को भी पढ़ना है और अन्य को भी पढ़ाना है। यानी देखो कितनी अच्छी बात की थी। यानी एक महान व्यक्ति होने के नाते यानी बहुत ही सुंदर बात है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, खुद भी पढ़ो और अन्य को भी पढ़ो। यानी अंबेडकर का विचार था कि उन्होंने सर्वप्रथम क्या है, शिक्षा को महत्व दिया था। पहली बात उन्होंने क्या की कि सबसे जो सर्वोपरि माना गया है, शिक्षा को ही माना गया है। अंबेडकर का विचार क्या था कि शिक्षा एक ऐसी विद्या है कि शिक्षा एक ऐसी विद्या है जो सभी तक पहुंची जा सके। यानी सभी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यानी बाबा साहब ने क्या है, एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। उसका नाम था मिलिंद महाविद्यालय। मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना 1951 में बाबा साहब के प्रयासों से करवाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर ने क्या कहा कि हिंदू समाज में सबसे निम्न वर्ग में आने के कारण में शिक्षा के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक दलित वर्ग के थे, यानी निम्न वर्ग के थे। उन्होंने क्या कहा कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते मैं क्या है, निम्न वर्ग में आने के कारण शिक्षा के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं कि शिक्षा क्या होती है और इसे कैसे ग्रहण किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में इसे ग्रहण किया जा सकता है और शिक्षा ग्रहण करके आगे इसका यानी आगे उसको पहुंचाना। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना और इन विचारों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूं। बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि शिक्षा से ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और देश प्रेम की भावना का विकास होता है, जन्म होता है। देखो यानी एक महान व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात कही कि शिक्षा से समता, स्वतंत्रता और बंधुता और देश प्रेम की भावना का जन्म होता है। शिक्षा से ही सदाचार और शील का विकास होता है। बाबा साहब का एक मानना और था कि शिक्षा से ही मनुष्य को क्या होता है कि शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है। विवेक का बोध होता है और विवेकहीन व्यक्ति होता है वह किसके समान माना गया है कि एक पशु तुल्य के समान माना गया है। कि जिनके पास विवेक नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वह व्यक्ति किसके समान माना गया है, एक पशु के समान माना गया है। क्योंकि जो व्यक्ति अशिक्षित है तो उस व्यक्ति को क्या ज्ञान होगा कि हमारा भारत है वो कैसे बना था, किस तरीके से आजादी मिली और हमारा संविधान किस तरीके से निर्माण किया गया, कितना समय लगा और किस किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उनको ऐसा व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से बाबा साहब ने कहा कि आप भी पढ़ो और अन्य को भी
पढ़ो। और बाबा साहब के क्या विचार थे शिक्षा से संबंधित, यानी उन्होंने क्या कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी फीस का पुनर्भरण है वो सरकार करे। जो भी वंचित बच्चे हैं या निम्न वर्ग के हैं, चाहे कोई भी है, तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और साक्षरता प्रचार के लिए अशिक्षित प्रौढ़ शिक्षा की योजना हो, ये भी बहुत अच्छा विचार था। औद्योगिक शिक्षाएं विशेष रूप से हो, यानी औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए। ये किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और क्या कहा कि दलित, अस्पृश्यता और पिछड़ी जातियों के प्रति सम्मान और बुद्धिमान पुरुषों को उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कोर्स की व्यवस्था की जाए। बहुत ही अच्छी बात की। यानी एक महान व्यक्ति ने शिक्षा से संबंधित क्या क्या बातें की, किस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे, तो हमें इन विचारों के माध्यम से चलना चाहिए, रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छे रास्ते पर चलेंगे और हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और उस शिक्षा को ग्रहण करके हम आगे अन्य को भी शिक्षा देंगे। तो क्या है, बाबा साहब भीमराव की जो बातें कही गई है, उन बातों के हिसाब से हम आगे हमारे देश को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आज हमने बाबा साहब भीमराव के यानी अच्छे विचारों के बारे में हमने बात की है। अब हम क्या है कि एक मोटिवेशन लेकर आए हैं आपके लिए। एक शिक्षा से संबंधित एक मोटिवेशन है, बहुत ही अच्छा है, तो आप आराम से सुनिए इस मोटिवेशन। उड़ान तो भरनी ही है चाहे कितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी ही है चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपने तो पूरे करने ही है चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े।